बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन जो हमें और आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। और अगर इस मनुष्य जीवन में कुछ कर न सके तो हमारे आने और जाने से कोई फ़ायदा नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानुष का जन्म ये सबसे बड़ा है। 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है और इसे यूं ही अगर व्यर्थ जाने दिया तो फिर हमारे संसार में आने से कोई फ़ायदा नहीं। हम खाली हाथ आए ज़रूर थे, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम खाली हाथ जाएंगे नहीं। जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसें। गर्व से नहीं, आनंद से, आनंद से। और अगर मनुष्य का जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं किया तो याद रहे 84 लाख योनियों में डाले जाओगे। वैसे योनि तो सबकी अच्छी हैं, सबकी अच्छी हैं। जो जिस योनि में है उसे उस योनि में आनंद है, उसे उस योनि में आनंद है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि केवल मनुष्य की ही योनि है। अगर आप कुत्ता को डंडा लेके रपटाते हो तो कुत्ता पूंछ हिला करके भाग जाता है। कुत्ता का मरबो चाहते ना, डंडा लेके कुत्ता का अगर रपटावो तो कुत्ता भाग जाता, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। उसे अपनी योनि प्यारी है। कुत्ता का चाहत में कुत्ता न रहा। बैल क्या चाहता है हम बैल न रहें। सबको अपनी योनि प्यारी है। आइए हम आपको एक उदाहरण दे दें। एक राजा थे, उनका एक बेटा था, एक रानी थी। राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा करो, हम जब मर जाएं और हम मर कर के सुगर बनेंगे और हम तुम्हारे दरवाजे से होकर के गुजरेंगे, तब तुम हमें गोली से मार देना। लड़के ने कहा ठीक है। समय गुजरा, वो राजा मर गया और सुगर बन गया, क्योंकि वो कह गए थे कि हम जब आएं तो हमें मार देना। अब वो सुगर बन गए, बन कर के अपने महल के दरवाजे से होकर के जा रहे थे। लड़के ने देखा तो लड़के को अपने पिता की बात याद आई, तो उस लड़के ने बंदूक उठा करके गोली मारना चाहा। उन्होंने सुगर के भेष में ही गर्दन हिलाई, मुझे मत मारो, मुझे अपनी योनि प्यारी है। योनि तो सभी प्यारी हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। 84 लाख योनियों के बाद में मिली है मनुष्य योनि। 84 लाख। और अगर भगवान का भजन इस योनि में भी नहीं किया तो फिर 84 लाख में चले जाओगे। जानवर बना दिया तो खूंटे से बंधे रहोगे। कब पानी मिलेगा, कब चारा मिलेगा, इसका कोई पता नहीं। कुत्ता बना दिया तो घर घर डंडे खाओगे। इसलिए मेरे जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मेरी बात को समझें और सुनें। मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, केवल एक ही बात कहता हूँ कि उस परम पिता परमात्मा को अपनाओ,
और उसका ध्यान धरें। हम परमात्मा के यहाँ से वादा करके आए थे कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। यहाँ जब आकर के समझदार हुए तो हमें परमात्मा का नाम नहीं बताया गया। घर वालों ने, माँ ने बताया, पिता ने बताया कि जे नाना हैं, जे नानी हैं, जे मामा हैं, जे माई हैं, और ये साड़ू हैं, ये अब थोड़े बड़े हो गए, जे साड़ू हैं, ये सारे हैं, ये सहाज हैं। दुनिया के सारे रिश्ते गिना डाले, लेकिन असली नाम नहीं गिनाया। असली नाम कब गिनाया? जब 4 जने कांधे पर लेके चले राम नाम सत्य है, जब। लेकिन तब जब सुनने की क्षमता ही नहीं रही, कानों में सुनने की शक्ति नहीं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को अपनाओ। ये जग में जो आप देख रहे हो ये सब सपना है, सारा जगत ये सपना है। हम हम दूसरे की आलोचना में लगे रहते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम दूसरे का बुरा चाहेंगे या बुरा जीतेंगे तो सबसे पहले अपना ही होगा। इसलिए हम सुधर जाएं तो बस सब कुछ हो गया। तब तक हम नहीं सुधरे हैं, तब तक हमें दुनिया अपने जैसे ही नज़र आएगी, और जब हम सुधर जाएंगे तब हमें सब सही नज़र आएंगे। और परमात्मा की भक्ति में, करने में बाधाएं तो लाखों आती हैं, लाखों आती हैं। परमात्मा की भक्ति वही कर पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। सत्संग में वही जा पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। लाखों लोग तो धर्म कर्म पर विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं। लेकिन कथा और सत्संग में वही जा पाते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। और जिस दिन परमात्मा की कृपा हट जाएगी, उसी दिन इस सांस का चलना बंद हो जाएगा। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है जो हमारे अंदर यह सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और जिस दिन उसकी कृपा ख़त्म हुई, उस दिन सांस का आना जाना बंद हो जाएगा। लोग दुनिया के आनंद में पड़े हैं, संसार के सुख को परे हैं, संसार के दुख और सुख में पड़ कर के उस सच्चे आनंद को भूल गए। एक सत्य है जो इस दुनिया से अलग है, एक सुख ऐसा है जो दुनिया से अलग है। और दुनिया का दुख दुख नहीं है। दुनिया को न तो असली दुखी है और न असली सुखी है, क्योंकि दुख सुख में बदलता रहता है और सुख दुख में बदलता रहता है। लेकिन एक सत्य है जो हमेशा सत्य है, जो कभी दुख में नहीं बदलता। इसलिए अपने जीवन में आनंद लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये मानव जीवन हमें मिला, बड़े सौभाग्य से मिला है। आप मेरी बात समझें और सोच विचार करके अच्छे कर्मों को करें, अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण करें। मेरा यही कहना है, यही कहना है। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआ हमारी तरफ से, गुरु महाराज जी की तरफ से।